आधे घंटे तक करीब गाड़ी को रोके रखा, लेकिन जिसका जो संस्कार होता है, जो जिस तरीके का चरित्र होता है, वो व्यक्ति वैसी ही काम नहीं है। शायद वो आपसे नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए क्या फर्क पड़ता है? उसकी नाराजगी से मेरे कोई सेहत पे फर्क थोड़ी पड़ता है। और प्रमोद जैन भैया चुनाव लड़ रहा है, जिंदगी में कभी किसी तरीके का दाग उस व्यक्ति पे लगा नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा दुष्प्रचार है। पहले भी दुष्प्रचार करके जीते थे, अब दोबारा दुष्प्रचार करके नहीं जीते। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमोद जैन भाया की कमान संभाल ली है। क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है? आप मीटिंग्स कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने भ्रमित होकर के 2 साल पहले एक गलत व्यक्ति का चयन कर दिया और जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। 200 करोड़ के लगभग राजस्थान की जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद हो रहे हैं चुनाव के कारण से। तो ये एक गलत निर्णय के कारण से हो गया। आपराधिक छवि का व्यक्ति था, वो जेल चला गया, उसके पहले भी मुकदमे थे। ये सोच समझ करके निर्णय न बीजेपी ने किया और लोग भ्रम में आ गए। और आज 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल, उसकी योजनाएं, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा की हो, चाहे गरीब को अन्नपूर्णा पैकेट देने की बात हो, उन सब की बातें कर रहे हैं। आज 2 साल से कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है। विकास के काम जो प्रमोद जैन भाया ने कराए, जो लोगों की गरीब की मदद करने का काम किया, वो आज याद आ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और यहाँ से प्रमोद जैन भाया को पुनः जिताएंगे। कल आप जब सभा से जा ही रहे थे तब आपकी गाड़ियों के सामने नरेश मीणा के समर्थक आ गए थे, वहाँ पर क्या कुछ हुआ था? देखिए, उन्होंने जो रूट दे रखा था उसके रूट पे नहीं जाके वो दूसरे रूट पे आए जो हम जा रहे थे। अब वो तो मैं नहीं कहता, लेकिन वो आए, उनका वो रूट नहीं था जो हम जा रहे थे और आधे घंटे तक करीब गाड़ी को रोके रखा। लेकिन जिसका जो संस्कार होता है, जो जिस तरीके का चरित्र होता है, वो व्यक्ति वैसी ही काम करता है। मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि बनने के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसको बड़ी सहजता से 36 कौमों को साथ लेकर के अपनी बात कहनी चाहिए, अपना विजन बताना चाहिए, अपनी कार्य योजना बतानी चाहिए। न कि इस तरीके से मैं उसको नहीं लड़ने दूंगा, उसको 3 पीढ़ी तक नहीं लड़ने दूंगा, उसको जाने नहीं दूंगा, उसको आने नहीं दूंगा। इन चीज़ों का, हिंसा का या इस तरीके के व्यवहार का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। शायद वो आपसे नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए क्या फर्क पड़ता है? उसकी नाराजगी से मेरे कोई सेहत पे फर्क थोड़ी पड़ता है। कोई क्या नाराज है नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता को फैसला करेगी, प्रमोद जैन भाया को लेकर कई सारे आरोप लगे हैं। क्या आरोप लगे? भ्रष्टाचार बता रहे हैं, भ्रष्टाचार। तो कहाँ है वो डबल इंजन की सरकार? एक जांच बता दो, एक शिकायत बता दो, एक बात बता दो। केवल और केवल 7-8 मुकदमे उन्होंने इस 1.5 साल में राजनीतिक रंजिश वश किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गए। और प्रमोद जैन भैया चुनाव लड़ रहा है, जिंदगी में कभी किसी तरीके का दाग उस व्यक्ति पे लगा नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा दुष्प्रचार है। पहले भी दुष्प्रचार करके जीते थे, अब दोबारा दुष्प्रचार करके नहीं जीत पाएंगे। कह रहे हैं कि अब तो गली गली में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इससे पहले तो हेलीकॉप्टर से में तो सभी जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते थे, रुकते नहीं थे। से भी जब जरूरी काम होता है तो अब भजनलाल जी क्यों जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से? वो तो कार भी किराए की लेके जाते थे। आज वसुंधरा राजे भी आई हुई है। अब अच्छी बात है, आना ही चाहिए। लोग पूछेंगे कि हमारे फसल खराब हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री जी आप बताइए उस फसल का मुआवजा कहाँ है? लोग पूछेंगे पीने का पानी कहाँ है? लोग पूछेंगे जो योजनाएं, जो गरीब का इलाज होता था फ्री में, वो क्यों नहीं हो रहा है? लोग पूछेंगे झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, आपने क्या पैकेज दिया, आपने क्या किया, वहाँ पे स्कूल आज तक भी शुरू क्यों नहीं हुआ? तो लोग सवाल पूछेंगे, उनको जवाब देने दीजिए, लोगों को फैसला करने दीजिए। किसी से कोई टक्कर नहीं मानते आप? नहीं, टक्कर की बात नहीं, चुनाव में टक्कर तो होती है लेकिन कांग्रेस जीतेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा, जिनसे अभी हमने बातचीत की है। अंता के विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमान संभाल ली है, जहां पर प्रमोद जैन भाया को लेकर मैदान में उतर चुके हैं और कह रहे हैं मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है, कोई आरोप नहीं है। साफ तौर पर प्रमोद जैन भाया जीत रहे हैं। रही बात नरेश मीणा की, वो एक युवा चेहरा है और उसमें आज आक्रोश है, वो तो करता रहता है और एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गया है। और तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन जीतेगा? वसुंधरा आई है तो आती रहती है, भजनलाल भी आके चले जाएंगे, यहाँ की जनता समझ चुकी है। ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा बड़े ही मजबूती से कह के गए हैं दाग खटक के माध्यम से। आगे क्या कुछ नजर आएगा, कौन यहाँ से जीत कर जाएगा और कौन अंता की जनता किसे विधायक बनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी।